क्या टीकेओ ने ब्रॉक लेसनर की रिटायरमेंट रिजेक्ट कर दी है? क्या ब्रॉक लेसनर पर अब एक नया केस और समर स्लैम का अब असल प्लान क्या है? आइए जानते हैं इस वीडियो में ऑन रेसलिंग विद मैक्स। दोस्तों, ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया में रिटायर हो चुके हैं और ये जिस तरह फैंस के लिए शॉकिंग था, उसी तरह ये WWE के लिए भी शॉकिंग था। ट्रिपल एच तक को भी ये बात पता नहीं थी, जो कि हेड ऑफ क्रिएटिव हैं। और बैक स्टेज रिपोर्ट्स के मुताबिक भी ब्रॉक लेसनर का असल प्लान रिटायरमेंट का समर स्लैम में था, जो कि मिनियापोलिस मिनेसोटा में होगा अगस्त में। दोस्तों, ब्रॉक लेसनर ने अपने ग्लव्स, अपने जूते रिंग में छोड़े, फैंस को गुड बाय किया और चले गए। लेकिन दोस्तों, ये रिटायरमेंट का सीन हम पहले भी एक बार देख चुके हैं। रेसलमेनिया 33 में रोमन रेंज ने जब अंडरटेकर को हराया, तो अंडरटेकर ने भी अपने ग्लव्स और अपना कोट और अपनी हैट रिंग में छोड़ी और चले गए। और लेकिन हमने देखा कि अंडरटेकर उसके बाद दोबारा रिंग में नजर आए। तो क्या अब ब्रॉक लेसनर भी वापस आ सकते हैं एक फाइनल मैच के लिए? दोस्तों, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। ब्रॉक लेसनर, समर स्लैम और मिनेसोटा की स्टेट, दोस्तों ये सब कनेक्टेड हैं, क्योंकि ब्रॉक लेसनर मिनेसोटा में ही पैदा हुए और वहीं NCAA वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने थे 2 बार, वो भी सन 2000 में। और समर स्लैम में द रॉक को हराने के बाद ब्रॉक लेसनर 2002 में अनडिस्प्यूटेड हैवीवेट चैंपियन बने और WWE के यंगेस्ट अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कहलाए। तो यही वजह है कि WWE ने चाहा कि ब्रॉक लेसनर को समर स्लैम में रिटायरमेंट दी जाए, जो कि उनके लिए और फैंस के लिए भी मेमोरियल बन जाए। और ये इवेंट होगा भी उनकी होम स्टेट में। लेकिन दोस्तों, ये मैच गंथर के साथ होने वाला था और गंथर का आपको पता है कि ऑलरेडी वो गोल्डबर्ग, AJ स्टाइल्स और जॉन सीना को रिटायर कर चुके हैं। दोस्तों, WWE तो चाहती थी कि वो रे मिस्टीरियो को भी रिटायर कर दें, लेकिन रे मिस्टीरियो ने इस बात से मना कर दिया और कहा कि मैं तो ये प्रिविलेज सिर्फ अपने बेटे डोमिनिक मिस्टीरियो को ही देना चाहता हूँ, क्योंकि ये लूचा लिब्रे की हेरिटेज का मसला है। तो अब नेक्स्ट उनकी नज़र ब्रॉक लेसनर पर थी। दोस्तों, क्रिस जेरिको को भी जब WWE ने अप्रोच किया और उनको ये आइडिया पिच किया कि तुम वापस आ जाओ रंबल में और उसके बाद तुम्हारा गंथर के साथ रिटायरमेंट मैच होगा और फिर तुम सीधा हॉल ऑफ फेम में, लेकिन क्रिस जेरिको ने इस बात से इनकार कर दिया और वो भी AEW में वापस चले गए। और ब्रॉक लेसनर को भी इसी बात से एतराज था कि गंथर ऑलरेडी बड़े लेजेंड्स गोल्डबर्ग, AJ स्टाइल और जॉन सीना को रिटायर कर चुका है और ब्रॉक लेसनर की रिटायरमेंट किसी नए आने वाले रेसलर के नाम होनी चाहिए। और दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे एक चैलेंज कर दिया और कहा कि तुम्हारी वीडियो पे तो कभी 1000 या 500 लाइक्स भी नहीं आ सकते, और अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस पे लाइक जरूर कीजिए। और आगे तो वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देंगे जो इंफॉर्मेशन शायद आपको बिल्कुल भी पता नहीं। दोस्तों, 2024 के बाद तो ब्रॉक लेसनर का पूरा करियर ही एक सवाल बन चुका है। जनवरी 2024 में तो WWE के खिलाफ एक केस सामने आया, जो कि WWE की अपनी ही एम्प्लॉय ने किया था, जिसका नाम जेनेल ग्रैंट था, जो कि उनके ऑफिस में एक वर्कर थी। और ये केस जब सामने आया तो पता लगा कि ये तो एक सेक्सुअल हरासमेंट का केस है। और इस केस में जिनका नाम आया उसमें ब्रॉक लेसनर और मिस्टर मैकमैन शामिल थे। मिस्टर मैकमैन और ब्रॉक लेसनर को इस केस के सामने आते ही WWE की किसी भी ब्रॉडकास्ट पर नहीं देखा गया और ना ही कभी ब्रॉक लेसनर और मिस्टर मैकमैन का नाम लिया गया। ब्रॉक लेसनर तो बिल्कुल ही स्टोरी लाइन से आउट हो गए। जेनेल ग्रैंट ने तो यहाँ तक अपने केस में कह दिया कि ब्रॉक लेसनर तो उन्हें मजबूर करते थे कि उसे अपनी नंगी तस्वीरें और वीडियोस भेजनी पड़े। और यही नहीं, मिस्टर मैकमैन के कहने पर ब्रॉक लेसनर उसे मिलने जाने वाले थे। जी हाँ, वो ही मिलना जो आप समझ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि वो लड़की ब्रॉक लेसनर से बहुत ही डरती थी। यही वजह है कि ब्रॉक लेसनर WWE की आने वाली गेम्स में भी बिल्कुल नहीं थे और ना ही किसी एडवर्टाइजमेंट में हमें नजर आते रहे। और फैंस तो ये तक समझ बैठे कि शायद ये ब्रॉक लेसनर का दी एंड है। लेकिन दोस्तों, जब जॉन सीना समर स्लैम 2025 में कोडी रोड से अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच हारे, तो ब्रॉक लेसनर ने उस मैच के बाद रिटर्न किया और जॉन सीना को F5 दिया। और अगर आपने ये मैच देखा था तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जो कि वहाँ के फैंस के लिए बहुत शॉकिंग था। लेकिन इंटरनेट पे तो लोग कुछ और ही कह रहे थे। वो कह रहे थे कि ये कैसे वापस आ गया, इस पर तो केस है और केस भी ऐसा जिसकी अमेरिका में कोई
बख्शिश ही नहीं है। जब ट्रिपल एच से पूछा गया कि ब्रॉक लेसनर कैसे वापस आ गए, तो उसने कहा ये जॉन सीना की रिक्वेस्ट पर आए हैं फाइनल मैच के लिए। और फिर जब जॉन सीना को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये तो कंपनी वालों ने मुझे दिया है मैच। लेकिन दोस्तों, जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बाद ब्रॉक लेसनर थोड़े थोड़े टाइम हमें नजर आते रहे, और अब रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर ने अपनी रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दी है। और इस बात ने भी WWE को काफ़ी इफेक्ट किया है, उसी केस की तरह। WWE ने तो अभी तक विंस मैकमैन का एक बार नाम तक नहीं लिया, लेकिन ब्रॉक लेसनर को इतने मैचेस मिल गए आने के बाद, और रेसलमेनिया में ओबा फैमिली के साथ मैच, और फिर ये अचानक रिटायरमेंट। इसीलिए TKO अभी तक इसी कोशिश में है कि वो ब्रॉक लेसनर को किसी तरीके वापस लाएं समर स्लैम में एक फाइनल मैच के लिए, ताकि वो गंथर के साथ फाइट करें और उस मैच को हार के अपनी रिटायरमेंट दें और सीधा अपने फॉर्म पे जाके रहें। लेकिन दोस्तों, मेरे मुताबिक ब्रॉक लेसनर को समर स्लैम में एक फाइनल मैच करना ही चाहिए, क्योंकि समर स्लैम और मिनेसोटा काफ़ी हिस्ट्री है इसकी ब्रॉक के साथ। और आपको क्या लगता है कि ब्रॉक लेसनर समर स्लैम में वापस आएंगे? और अगर आएंगे तो उनका अपोनेंट कौन होगा? क्या वो गंथर है या फिर कोई और? मेरे मुताबिक गंथर की जगह उन्हें किसी और को देनी चाहिए, क्योंकि गंथर ऑलरेडी गोल्डबर्ग, जॉन सीना और AJ स्टाइल्स तक को रिटायर कर चुके हैं। तो ब्रॉक लेसनर जैसा नाम मुझे नहीं लगता, और शायद गंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर का हाफ फैंस का एक हाफ ही रह जाएगा। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक रेसलिंग की हर लेटेस्ट न्यूज़ पहुंचती रहे। और हमें अपनी सपोर्ट दिखाने के लिए इसको शेयर भी कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।